आज की इस क्लास में रहने वाला है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस क्लास को शुरू से एंड तक ज़रूर आप देखिएगा और इसमें से आप 100 में से कितना सही कर पाते हैं या कमेंट करके आपको लास्ट में बताना है। और इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस चैनल पर आपको जीके का क्लास मिलेगा। तो प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपने विशाल जल संग्रहण तंत्र के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में पुरंदर की उपाधि किस देवता के लिए प्रयुक्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंद्र के लिए। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के पश्चात उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमें उत्तर बताने से पहले ही आपको उत्तर सोच लेना है और लास्ट में कमेंट करके आप बताएंगे कि 100 में से आप कितना सही कर पाते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं और इस क्लास को एंड तक ज़रूर आप कीजिएगा। गुप्त काल में भूमि अनुदान से संबंधित अभिलेखों को सामान्यतः क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपत्र, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में कुरवोलाई प्रणाली किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों के चुनाव से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? इसका राइट उत्तर हो जाएगा बलबन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सनाय मंडी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल को उसका स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग का संचालन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दहसाला भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल के द्वारा, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का अष्टप्रधान मंडल में अमात्य किस विभाग का प्रमुख था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त विभाग, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सहायक संधि की नीति को व्यवस्थित रूप से किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1757 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना मुख्यतः किस प्रांत में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो जाएगा
वो सबसे पहले आप तक जाएगा। और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस चैनल पे आपको जीके का क्लास मिलेगा। तो एक लाइक करके सब्सक्राइब आप सभी लोगों को कर लेना है। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए मौलिक अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से किया जाता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निर्वाचन आयोग का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ए इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त संरचना में सबसे अधिक मोटाई किस परत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की घाटियों से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रंश घाटियाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों के अपक्षय से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बेसाल्ट चट्टानों से।
अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसिनराम, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून में भार सामान्यतः सबसे पहले किस राज्य के तट पर पहुंचता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल नैनो घटना मुख्यतः किस महासागर से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में सर्वाधिक पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा का SI इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस गैस को सामान्यतः हंसने वाला गैस कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वत्रिक दाता माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का पाचन और अवशोषण का अधिकांश भाग कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस धातु का उपयोग सामान्यतः तापमान और द्रव अवस्था में थर्मामीटर में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पारा का। अगला प्रश्न को देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रक्रिया होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय यानी तीसरा नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है? ये बहुत ही इजी प्रश्न है, अभी तक इससे पहले जितना प्रश्न और उत्तर बता दिए उससे। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, श्वेत प्रकाश के सातों रंग में विभाजन की घटना क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक W है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ही इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न को देखते हैं। किस अम्ल का उपयोग वाहन की बैटरी में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा Na। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। किस गैस का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन सी इसका रॉन्ग उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। पौधे में जल का अवशोषण किस भाग के द्वारा होता है? पौधे में जल का अवशोषण किस भाग के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ के द्वारा। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी इंद्रियां होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हरे पौधे में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का SI इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बल की SI इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम ऊतक के द्वारा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य श्वसन के लिए किस गैस का उपयोग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है तापमान मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस धातु को कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 206, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र के द्वारा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा अंग शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 100 में से कितना सही आप लोग कर पाए, और इस क्लास को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना।